तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पे आए और जो एक कंप्लेंट जो एसडीएम साहब को हमने दी है उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वो कंप्लेंट क्या थी और कंप्लेंट में क्या चीज़ें हैं। जो कंप्लेंट थी मैंने एसडीएम साहब को दी है वो एक्स विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी के अगेंस्ट में दी है। उन्होंने पेज नंबर 13 में नॉमिनेशन पेज में उन्होंने एक लोन शो किया है, पीएनबी बैंक का लोन किया है, जिसमें कि उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस अराउंड 27 लाख का शो किया। लेकिन जो ये लोन जो है उन्होंने जो चीज़ें हैं वो छुपाई हैं। लोन जो उनका लोन का सेंशन अमाउंट था वो 65 लाख का लोन का सेंशन अमाउंट था, जो कि 25/1/2022 को हुआ है। इसमें से जो इनका बकाया बचा हुआ है दैट वाज 27 लाख रुपया भी बचा हुआ, बाकी वो विड्रॉ कर चुके हैं। ये जो लोन था ये हाउस अपना घर बनाने के लिए था। जैसे कि आपने उनकी कुछ वीडियोस में सुना भी होगा कि मेरे पास मेरा घर नहीं है। अगर घर नहीं है तो आपने हाउस लोन लिया, हाउस लोन का नियर अबाउट अप्रॉक्स 38 लाख रुपीस आपने निकाला, लेकिन मौके पर वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये मौके की फोटोग्राफ है और ये अभी की ली हुई है। आप न्यूज़पेपर डेट आप देखेंगे 13 मई 2024 की है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और बैंक जो है इंस्पेक्शन चार्जेस भी लेता है। जैसे कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में इंस्पेक्शन चार्जेस हैं 24/1/2024 का आप देखेंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस बैंक ने चार्ज किए हुए हैं, मतलब इंस्पेक्शन पे कोई ना कोई तो मौके पे गया होगा वहाँ पे। जब मौके पे गया तो उनको कुछ नज़र नहीं आया। मौके पे कोई चीज़ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक बोरवेल है और एक गवर्नमेंट की सप्लाई पाइपलाइन वहाँ से जा रही है। तो ये जो परिवर्तन और ये जो लोन है ये तो डायरेक्टली उनके ऊपर 420 है कि उन्होंने 420 किया है एक बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी गवर्नमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पीएनबी बैंक जो है। और हमने कंप्लेन करके ये रिक्वेस्ट करी है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी बैंक के अधिकारी हैं और इंद्रदत्त लखनपाल, इनके अगेंस्ट में 420 की एक कंप्लेन, एक पर्चा दायर होना चाहिए। क्योंकि कोई आम व्यक्ति अगर लोन लेता है तो उसको बैंक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कितना परेशान करते हैं कि अगर वो लेट हो जाए 5-6 महीने 7 महीने। यहाँ पे आप देखिए ये 25/1/2022 से अमाउंट विड्रॉ किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मौके पे कुछ नहीं है। इंस्पेक्शन के नाम पे चार्जेस काटे जा रहे हैं, कोई मौके पे जा नहीं रहा, उनको फिर भी अमाउंट दिया जा रहा है। सर कहाँ है ये? सॉरी, ये लैंड है कहाँ पर जो आप? सर ये गनो राजपूताना में ये जो लैंड है इनकी, ये इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में भी ये चीज़ मेंशन की हुई है लैंड की, जो उनका और जो कि लैंड है इन्होंने 1 कनाल इनको डोनेट भी हुई थी। अब जिस हिसाब से अभी ये पेपर शो कर रहे हैं कि ये तो टोटली 420 है। अब क्या पता कि जो डोनेशन की गई है लैंड की वो डोनेशन है या वो डोनेशन के नाम पे ली गई और उस चीज़ का पैसा भरा गया हो। क्योंकि ऐसे ही सागर व्यू होटल के भी मैंने दस्तावेजेस डाले थे जो कहते थे ये होटल मेरा नहीं है, लेकिन वही चीज़ें अभी तो ये चीज़ें तो वो हैं जो ऑन पेपर्स हैं। बहुत सी चीज़ें बैकएंड में बहुत कुछ है, लेकिन हम जो चीज़ें निकाल रहे हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे। जैसे वो चीज़ें हमारे हाथ आती रहेंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अब आप खुद देखिए कि जैसे कि ये अभियान जो मैंने एक चालू था बरसर को बचाओ अभियान, तो बरसर को बचाओ अभियान इन्हीं से था कि इंक्वायरीज बरसर में करप्शन बढ़ता जा रहा था। हिंद सारा वाले पत्रकार जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि जो जैसे कि प्रधान है वो उनकी नहीं सुनते, जो प्रशासन है वो उनकी नहीं सुनता, प्रशासन उनकी नहीं सुनता और कार्रवाई को रुकवाने में वो उन्होंने अपना पूरा अहम रोल हमेशा निभाया है। ऐसा ही एक कुटलेड़ा की प्रधानी के साथ भी किया गया था, कुलेड़ा की प्रधानी के साथ भी किया गया था, जिन्होंने कि सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए और उनको सस्पेंड कराया गया। चलो उनको स्टे मिल गया। अब आप खुद देखिए कि जहाँ पे कार्रवाई, जिनके खिलाफ मैंने सभी दस्तावेज इस सारे मौका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दी गई, वहाँ पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन अब वो कार्रवाई हो रही है, जो विभाग हैं वो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये सब इनको पार्टी छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें हुई, उससे पहले कुछ हो ही नहीं रहा था। और इनको कुछ एक हमारे रिश्तेदार भी थे जिनके साथ ऐसी घटना बीत रही थी। मैं इनके पास गया भी था और इनको मैंने बोला भी था पर्सनली कि आप जो इंक्वायरी हो रही है उसको होने दो, आप गलत मत करो, लेकिन वो नहीं माने थे। और ये जो अभियान था ये वहीं से शुरू हुआ था। जब मेरे कोई अपने रिश्तेदार है, जब उसके साथ ऐसा हो रहा है तो और लोगों के साथ कैसे होता होगा। और जब ये अभियान चालू किया तो हमें बहुत सी शिकायतें आना शुरू हुई, और ऐसा अकेला केस नहीं, ऐसे बहुत से केसेस आए। और बरसर के आप देखिए पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, मैं सभी पंचायत के करप्शन के मुद्दे आपके सामने रखे और सब जायज़ मुद्दे रखे, पेमेंट्स रुकी, सब कुछ हुआ। अब ये जो
इंद्रदत्त लखनपाल, जो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि इन्होंने बटोरने का काम शुरू किया हुआ है, इनका वही था कि मैंने इनके बटोरने के काम पे एक फुल स्टॉप लगा रखा था। अब इनको कहीं से मिल नहीं रहा था, बीजेपी से ऑफर मिला, वहाँ वो चले गए छोड़ के। ये बात थी। और जो ये करप्शन जो है, ये बरसत से मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा। अभी तो बहुत कंट्रोल है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, और ये मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा। ये जितने मर्जी अपने दिमाग लगा ले या कुछ आइडियाज़ निकाल ले कि हम करप्शन के नए तरीके निकाल लेंगे, लेकिन वी आर स्मार्टर, हमें पता है कौन सी चीज़ कैसे करनी है। चाहे वो विधायक नदी का भी करप्शन का था कि उन्होंने एक ऐसे विभाग को चुना, सॉइल विभाग को, जिसका कोई किसी रोड कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। वो भी इसीलिए था कि